पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से मुतालिक जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम मुतहरिक है। हर लम्हे बदलती हुई सूरत हाल से आपको आगाह रखे हुए है। इस वक्त आपको ज्वाइन करेंगे सिचुएशन रूम से साथी एंकर मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम से इस वक्त सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद करते हैं। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान से मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत का पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी काबिल कबूल नहीं है। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के शहर बंदर अब्बास में अलमनाक धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकातों की तफसील आपको जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम पे हम बता रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात की है और गुफ्तगू में कहा है कि ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान तहम्मुल से काम लेगा, किसी भी सूरत पहल नहीं करेगा और जारहियत की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। I'm extremely grateful to my very dear brother, Excellency Mr. Abbas Irakchi, for visiting us. Yes, you are right. The lot of challenges are facing this region as well as global challenges. We are all watching. We have seen that on 22nd of April, another incident took place in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Pakistan has nothing to do with this incident. Number one, Prime Minister Shehbaz Sharif has made it, a public offer that we welcome any international, transparent and independent probe. Large number of our counterparts, foreign ministers, deputy prime ministers or Qatari prime minister, when they appeal to Pakistan and ask us and also India not to escalate under the circumstances in the interest of regional peace and security, I have assured them, as decided in the meeting of the National Security Committee of Pakistan, that A, we will demonstrate patience, we will exercise full restraint, and we will not be the first one to take any escalatory move. However, if India takes any adventure, any escalatory move, then we will give a befitting reply. पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जारहियत के इरादों से पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या जोग्राफियाई सालिमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक 15वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरा से बात करते हुए जनरल नासिर मुनीर ने कहा कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। दुश्मन अनासर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद फ़रोग़ देना चाहते हैं। दहशतगर्द गिरोह बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। और आपके लिए एक और अहम खबर, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के बाद जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। फतेह मिसाइल की टेस्ट लॉन्चिंग का मकसद फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लेना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक भारत कशीदगी के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक अहम इंकशाफ किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फ़िज़ाई ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई की कोशिश की थी। पेशगी काबिल एतमाद इतला होने की वजह से
पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से तैयार थी। पाक फ़िज़ाई ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को वापस भागने और भारत की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उनके पास ये इत्तलात भी हैं कि भारतीय एयरफोर्स के इन तैयारों ने उस रात जल्दबाजी में श्रीनगर में लैंडिंग की थी। We are absolutely alert. We are absolutely in a position. Our armed forces are, ready. And there has been an attempt between the night 29th and 30th of April. We had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. According to our information, they landed in hurry at Sri Lanka, at Srinagar. जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम से अहम खबरें हमने आप तक पहुंचाई। भारत की जानिब से आबी जारियत की कोशिशें भी जारी हैं। इससे मुतालिक आपको बताएंगे जियो न्यूज़ की एंकर पर्सन सारा इलियास। बात करें भारतीय आबी जारहियत की तो दरियाई चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की सूरत हाल अब संगीन हो गई है। पानी का अखराज बंद हो गया है। इस वक्त हेड मराला और हेड खानकी के मुकाम पर पानी की क्या सूरत हाल है, इस बारे में तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। जी हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए चनाब के किनारे वज़ीराबाद के मकाम पर। मेरे दाएं तरफ हेड मराला है और मेरे बाएं तरफ हेड खानकी का मकाम है। दरियाए चनाब में यहाँ इस वक्त पानी की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो दरिया के एक किनारे के साथ पानी सुस्त रवि के साथ थोड़ा सा बहता हुआ नज़र आ रहा है। दरियाए चनाब का जो बेल्ट है, जो ज़्यादातर हिस्सा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए आपको कि दरिया का एक बड़ा जो हिस्सा है वो इस वक्त बिल्कुल ड्राई है। भारत की तरफ से दरियाए चनाब में जब पानी आता है, मैं आपको बता दूं पानी का जो पहला पाकिस्तान में कंट्रोल या मॉनिटरिंग का निज़ाम है वो हेड मराला के मकाम पर है सियालकोट में। तो वहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो सिर्फ 4600 क्यूसिक है, वो भी जो पीछे से अभी हेड मराला की तरफ आ रहा है। तो पानी बिल्कुल कम होने की वजह से 4600 क्यूसिक का मतलब है कि दरियाए चनाब आलमोस्ट ड्राई होने के करीब है। तो वहाँ आगे जो पानी छोड़ा जाता है, पानी का जो हेड मराला से डिस्चार्ज है इस वक्त वो सिफर है। हेड खानकी की बात की जाए तो यहाँ 8300 क्यूसिक पानी है। यहाँ थोड़ा सा पानी इसलिए ज़्यादा है कि जो जेहलम की तरफ से एक नहर आती है उसका पानी भी यहाँ हेड खानकी के मकाम पर शामिल होता है। दरियाए चनाब में 6 से 7 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। आम तौर पर जब बारिशों का मौसम होता है तो इतना ही पानी दरियाए चनाब में होता है, लेकिन आजकल के जो दिन हैं वो दरियाए चनाब में पानी 1 से 2 लाख क्यूसिक के दरमियान ऊपर नीचे होता रहता है। सिर्फ 2 दिन पहले 2 मई को दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी 85,000 क्यूसिक था, जो फिर मुसलसल कम होता गया। कल 25,000 क्यूसिक पर आया और गुज़िश्ता रात 10,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। और आज जो सूरत हाल है मैंने आपको बताई कि 4600 क्यूसिक सिर्फ हेड मराला के मकाम पर है। मुल्तान में मौसमियाती तब्दीली और पानी के बहरान ने शहरियों से आम की सौगात ही छीन ली है। मौसम में बेयकीनी की सूरत हाल ने मुल्तान के मशहूर आमों की फसल को बुरी तरह मुतासर किया है। मज़ीद जानते हैं सालिहा मलिक की इस रिपोर्ट में। मुरझाए हुए दरख्त, खुश्क पत्ते, ये है फलों के बादशाह आम के बागात की सूरत हाल। मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी के बायस आम का बूर भी पूरी तरह पकने को तैयार नहीं। बागात में काम करने वाला किसान सज्जाद भी परेशान है कि पिछले साल की निस्बत इस साल इसके बागात को बहुत कम पानी मिला तो पैदावार पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। आमों की काश्त करता हूँ। पानी की कमी की वजह से नहरों में और दरियाओं में पानी कम है, जिसकी वजह से आम को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। पिछले साल भी पानी कम मिला था, इस साल मज़ीद पानी कम हो रहा है, जिसकी वजह से आमों की पैदावार में बहुत कमी का खदशा है।
आम के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 18 लाख टन आम की पैदावार होती है, जिसमें 77% हिस्सा पंजाब में काश्त किया जाता है, लेकिन मौसमी हालात के बायस आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिला मुल्तान में आम का कुल काश्त शुदा रकबा 75,700 एकड़ से जायद है, जो पाकिस्तान में कुल पैदावार का 25% और पंजाब में पैदावार का 30% है। पानी की कमी के बायस पिछले साल पैदावार में 2.8% कमी आई थी, लेकिन इस साल माहिरीन ज़राअत इसके सदेबाब के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले चंद सालों में बहुत सारी इनोवेटिव टेक्निक्स दी ताकि बागात को कम से कम पानी दिया जा सके। जैसे छोटे बागात के लिए रेज बेड टेक्नोलॉजी दी ताकि उसमें स्ट्रिप्स में पानी दिया जाए और मॉइस्चर के थ्रू बागात को पानी लग सके। इसी तरीके से बड़े बागात के लिए चैनल बेसिन सिस्टम और फ्लोर मैनेजमेंट जैसी टेक्निक्स दी ताकि बागात में पानी का इस्तेमाल कम से कम हो सके। दरियाओं में पानी ना होने से किसानों को ना नहरी पानी मुयस्सर है और ना हर किसान महंगी बिजली और ट्यूबवेल लगा सकता है, जिससे सजाद जैसे हज़ारों किसान परेशान हैं। मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी के बायस फलों के बादशाह आम की फसल की पैदावार में नुमायां कमी नज़र आ रही है। अगर पानी की कमी का कोई सदेबाब ना किया गया तो ना सिर्फ आम की फसल की पैदावार बल्कि तमाम फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ सौल्या मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। कारेज़ बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन आपाशी का निज़ाम जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, मगर बारिशों के कम होने, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे गिरने और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से सूबे में कारेज़ का निज़ाम गैर फ़ाल हो गया है। माहिरीन के मुताबिक कारेज़ के निज़ाम को फ़ाल करके पानी के मौजूदा बहरान से निपटा जा सकता है। देखिए इस बारे में कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। कारेज़ को बलूचिस्तान का ज़ेर ज़मीन नहरी निज़ाम भी कहा जा सकता है। पानी की सप्लाई का रिवायती तरीक़ेकार ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में राइज रहा है, जहाँ पहाड़ों के दामन से फूटने वाले चश्मों और झरनों के पानी को ज़ेर ज़मीन पाइपों के जरिए मीलों दूर तक लोगों की ज़रूरत के लिए पहुँचाया जाता था। सूबे में कारेज़ की मौजूदगी के शवाहिद अंग्रेज़ दौर से पहले के हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सूबे में 10,000 से ज़ायद कारेज़ मौजूद हैं, जिनमें से 9,000 खुश्क साली ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होने और हुकूमत के अदम तवज्जो की वजह से गैर फाल हैं। 2008 के ड्राउट ने हमारे ग्राउंड वाटर के साथ साथ जो कारेज सिस्टम है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन 9,000 के करीब जो हमारे कारेज थे वो खुश्क हो गए हैं या तबाह हो गए हैं उससे। और इस वक्त जो है बलूचिस्तान में 1050 जो हमने जो इन्वेंट्री की है 1050 के करीब कारेज चल रहे हैं। कोयटा में 1894 में अंग्रेज़ दौर में लोगों को फराहमी आब के लिए हन्ना झील बनाई गई। 1818 एकड़ रकबे पर फैली हुई इस झील में 32 करोड़ 20 लाख गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। झील का पानी कारेज़ के जरिए नवाई इलाकों तक सप्लाई होता था। कोयटा में भी 3 दहाई पहले तक कारेज़ का निज़ाम मौजूद था, मगर फिर ट्यूबवेल की तनसीब और कारेज़ के रास्तों पर इमारतें बनाने के बाद ये निज़ाम गैर मौसर हो गया। आज भी देखें वली तंगी डैम में पानी आ रहा है, चश्मे चल रहे हैं उसके, और कोयटा को पानी मिल रहा है। बाकी जहाँ हमारी आबादियाँ बढ़ गई, यहाँ पर जहाँ कारेज़ा थी वहाँ पर हमने उनको मलिया मेट करके जो ना हमने वहाँ पर जो ना हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी, तो किसी ने उस चीज़ को मॉनिटर नहीं किया। माहिरीन ने आपका कहना है कि बलूचिस्तान में कारेज़ पानी की तरसील का कम खर्च और सहल तरीन निज़ाम है, जिसमें ना बिजली खर्च होती है और ना ही ईंधन की मद में कोई अखराजात आते हैं। इसे फाल करके कोयटा समेत सूबे के दीगर पहाड़ी इलाकों में पानी के बहरान से मौसर तरीके से निपटा जा सकता है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 1% कम कर दी है। शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज शरह सूद में कमी का ऐलान किया है। मुमताज़ मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सोहेल ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी और अमेरिका की जानिब से टैरिफ की सूरत हाल के बावजूद शरह सूद में कमी एक इंतहाई मुस्बत फैसला है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद सोहेल ने कहा कि शरह सूद में कमी जाहिर करती है कि मरकजी बैंक को आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को है। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि क्यों, इसलिए कि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान और भारत की टेंशन बढ़ रही है, एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका में टैरिफ की अनसर्टेनिटी है और एक ऐसे मौके पर जब IMF ने पाकिस्तान की ट्रांच को अप्रूव नहीं किया है, इससे पहले ये इंटरेस्ट रेट काट देना
यही सिग्नल करता है कि स्टेट बैंक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से और इकोनॉमिक रिकवरी से काफ़ी मुतमईन है और वो कॉन्फिडेंट है कि ये जो भी इश्यूज हैं, चाहे अमेरिका के हों, भारत के हों या IMF से रिलेटेड हों, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और मुल्क में जो स्टेबिलिटी आई है वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, मईशत पे जब से 22% से 12% तक जब कमी की है तो उसके हमें ग्रेजुअल असरात नज़र आ रहे थे कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की गिरावट थी वो रुक गई थी या उसकी गिरावट कम हो गई थी, और दूसरी जो क्रेडिट ऑफ टेक में भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी। मगर मुझे लगता है कि अब इससे मज़ीद जो बेहतरी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में और जो क्रेडिट ऑफ टेक में वो देखी जाएगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये जो हालात हैं कशीदगी के बॉर्डर पे, उससे जो बिजनेस कम्युनिटी और इन्वेस्टर कम्युनिटी में काफ़ी खौफ था। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ये स्टेट बैंक ने खौफ को दूर करने की कोशिश की है, तो इससे मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट्स भी बेहतर होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। कौमी असम्बली से खिताब में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, कमज़ोर क़यादत मुकाबला नहीं कर सकती। हमें कभी भी अपने दुश्मन के आगे एक कमजोर आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी। आज पाकिस्तान भैया आवाज होके मोदी को कह रहा है कि या तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं पब्लिकली कह चुका हूं, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता।